एक नए वीडियो में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एचडीएफसी का जो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में देख रहे हैं कि एक बैड न्यूज़ है। फिलहाल जितने भी कस्टमर्स हैं एचडीएफसी का, और इसका जो यहाँ पे कुछ सर्विसेज थी जो कि अभी बंद कर दी गई है आरबीआई की नोटिस मिलते हुए। तो आरबीआई ने क्या किया था, इस एचडीएफसी को एक नोटिस दिया था जहाँ पे एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर रहा है अपना जो कार्ड सर्विस है उसके रिगार्डिंग। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा, और उसके साथ साथ क्या क्या इम्पैक्ट इसी से पड़ने वाला है आगे कस्टमर्स के ऊपर, और क्या जो ई सर्विस बंद होने से कस्टमर को किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है या बैंक को किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और उसके साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ और उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले चला जाए। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितने भी डिटेल्स है, अगर आप लोगों को दोस्त लोग इसे एचडीएफसी का कस्टमर है तो उन लोगों को पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें थी जो कि एचडीएफसी में अभी बंद हो रहा है, और ये कब तक बंद होगा, उसके बाद कब शुरू होगा, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्या हो रहा था, आप लोगों को पता होगा एचडीएफसी बैंक एक प्राइवेटाइजेशन बैंक जो कि पूरा इंडिया में टॉप 10 के अंदर लगभग टॉप 3 में आ जाता है। और इसमें आप लोगों को बहुत नॉर्मल बैंकिंग के साथ साथ सारी डिजिटल बैंकिंग की और भी ये अभी जो नया कुछ स्ट्रैटेजी लेके आने वाला था। जैसे कि आप लोग को पता होगा एचडीएफसी का 2.0 जो सर्विस था डिजिटल का, वो आने वाला था, जहाँ जिस पे तहत कि आपको जितने भी सर्विस आप लोगों को पहले मिल रहा था एचडीएफसी की तरफ से, चाहे आप लोग विड्रॉल डिपॉजिट से लेके आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ों के बारे में, उसके साथ साथ आप लोगों को कार्ड सर्विस जो मिला था डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का, और जितने भी प्रकार का आपको यहाँ पे सर्विस मिलता था, वो सारी सर्विस जो था उसी के अपग्रेडेशन थोड़ा सा लेके, और जैसे कि जितने भी ट्रांजेक्शन था वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को डिजिटलाइजेशन करने के लिए जो एचडीएफसी डिजिटल 2.0 आने वाला था, वो फिलहाल अभी आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई के पास बहुत सारी कंप्लेंट की एचडीएफसी की नाम पे, कि जो कंप्लेन था वो फिलहाल 2 साल पहले से ही शुरू हो गया था, क्योंकि आज से 2 साल पहले से एचडीएफसी का जो मेन सर्वर्स है यानी कि प्राइमरी सर्वर जो है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। तो उसके तहत कभी कभी क्या हो रहा था, जो पावर फेलियर बहुत बार हो जाता था, इसीलिए बैंकिंग का जो सर्वर है वो बहुत बार पर डे लगभग बहुत बार वो डाउन हो जाता था। तो इसके लिए कस्टमर्स जो थे वो परेशान हो रहे थे इसके लिए। तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई को बहुत सारी जो रिक्वेस्ट भेजा गया, उसके साथ साथ कंप्लेंट भी दिया गया एचडीएफसी बैंक के नाम पे। तो वो सारी कंप्लेंट को देखते हुए आरबीआई ने ये जो निर्णय लिया है कि एचडीएफसी का जो सर्विस था, यानी कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड की सर्विस के बारे में। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड अभी यूज़ कर रहे हैं एचडीएफसी का, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो नया क्रेडिट कार्ड, इस पर जो आरबीआई ने गाइडलाइन निकाला है कि क्रेडिट कार्ड जो इशू नहीं हो पाएगा, तो वो जो गाइडलाइन है वो सिर्फ उन यूज़र के लिए है जिनके पास अकाउंट है फिलहाल। अगर वो नया एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते थे एचडीएफसी बैंक की तरफ से, तो अभी उन लोगों को ये बैड न्यूज़ है, उन लोगों को किसी भी तौर पे किसी भी सूरत पे ये नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने साफ तौर पे नोटिस किया है कि एचडीएफसी को नोटिस दिया है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड का सर्विस है नया इशू करने का, वो अभी फ़िलहाल उन एचडीएफसी बैंक को पास नहीं है राइट्स। तो ये सारी चीज़ों का देखते हुए एचडीएफसी ने भी जो अपना सर्विस था उसे बंद कर दिया है कि अभी नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लो आपका पहले से क्रेडिट कार्ड है और आपका अभी एक्सपायर होने वाला है, तो आप लोग री इशू कर सकते हैं, क्योंकि वो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कर रहे थे पहले, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर में आप लोग आएंगे, तो लेकिन आपका वो हो पाएगा। अगर नया आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड पहले से नहीं है और आप नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको ये जो सर्विस है वो अभी बंद है फिलहाल। लेकिन ये टेम्पररी है, हो सकता है 1 महीने लग सकता है, इस पे 2 महीने भी लग सकता है, या 10 दिन लग सकता है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आरबीआई ने किसी प्रकार का टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं दिया है एचडीएफसी को कि आप इस डेट तक आप लोग जो अपना सर्विस है वो बंद किया जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड इशू करने का जो सर्विस है वो बंद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा गया है एचडीएफसी को कि
तो चलिए मैं आप लोगों को एक आर्टिकल पे भी लेके चलता हूँ, यहाँ पे दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। द हिंदू में ये आया था 1 दिसंबर। तो यहाँ पे देखिए द हिंदू में आया था कि आरबीआई आस्क एचडीएफसी बैंक टू स्टॉप इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड। तो ये न्यूज़ में साफ साफ कहा गया है, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि क्यों बंद किया गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि बंद इसलिए किया गया है कि एचडीएफसी का जो सर्वर था, जैसे कि मैंने बोला प्राइमरी सर्वर था, वो बार बार पावर फेलियर की वजह से बंद हो जा रहा था, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मान लो आपका जो आप किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना चाहते थे या लोन का ईएमआई पेमेंट करना चाहते थे, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, अगर पावर फेलियर हो जाता है तो आपका सर्वर में बहुत सारी प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। मान लो आज आपका लास्ट डेट है, अगर आप लोग आज पेमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डेट से आपका जो ओवरड्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी कस्टमर हैं वो मान लो आज पेमेंट करने के लिए जा रहे थे, तो वो पावर फेलियर की वजह से, सर्वर इशू की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट फेल हो गया। तो जब नेक्स्ट डे आ जाता था तो उसके बाद ओवरड्यू का चार्ज लग रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रहा था, जो बहुत सारे कस्टमर को हुआ, तो इसलिए उन लोगों ने कंप्लेंट की आरबीआई को कि ये सारी प्रॉब्लम एचडीएफसी में अभी चल रहा है। तो पहले से भी एचडीएफसी के नाम पे वो इस तरीका का कंप्लेंट था, तो इसलिए आरबीआई ने सख्त कार्रवाई की कि एचडीएफसी का, यहाँ पे देखिए 2 दिसंबर को ये जो नोटिस है वो निकाला गया था। 2 दिसंबर से ही जितने भी क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए एप्लीकेशन अगर गया है या बाद में आएगा, तो आपको वहाँ पे ये अप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने साफ तौर पर एचडीएफसी को कहा कि ये सारी सर्विसेज जो क्रेडिट कार्ड इशू करने का सर्विस अभी आप लोग नहीं दे पाएंगे। और ये देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, डिजिटल 2.0 एचडीएफसी का आने वाला था, जहाँ पे आप लोगों को जितने भी सर्विसेज थी उसके कुछ नया जो सर्विस आने वाला था वहाँ पे, डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके या कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आईटी अप्लायंस को लेके बहुत सारे नया आने वाला था। लेकिन इसी वजह से जो आरबीआई ने मना किया था कि नोटिस जारी किया था कि आप लोग जितने भी नया कुछ करने वाले हैं वो सारे के सारे चीज़ें आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ नया क्रेडिट कार्ड इशू करना था जो जितने भी कस्टमर का, वो भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो आईटी सेक्टर का जितने भी नया चीज़ें लाने वाला था एचडीएफसी, सारी चीज़ों को अभी ड्रॉप कर दिया गया है। फिलहाल ये जैसे मैंने बोला कि लिमिटेड टाइम के लिए है, फिलहाल अगर इसका टाइम लिमिट भी नहीं दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि बैंक की जो बोर्ड है वो यहाँ पे सारी चीज़ों को एग्जामिन करे। डायरेक्टर जितने भी हैं, वो जितने जो लैप्स हो रहे हैं सर्वर में और उसमें पावर फेलियर वगैरह जो जितने प्रॉब्लम हो रहे हैं, सर्वर इशू हो रहा है, वो सारी चीज़ों को सही से एग्जामिन करें और एग्जामिन करने के बाद उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टेप लें, ताकि बाद में ये सारी चीज़ों जब स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, आरबीआई ने कहा है, जब आपका सारी चीज़ों का जितने भी एग्जामिन कर लिया और उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम था वो सारे के सारे आपने रिजॉल्व कर लिया, उसके बाद आरबीआई को फिर से बोलना पड़ेगा कि हमने सारी चीज़ों का जितने भी था लैब्स था हमारे सिस्टम में या सर्वर में, सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर चुके हैं। और उसके बाद आरबीआई क्या करेगा, अपना जो आरबीआई आएगा, जो एचडीएफसी बैंक का सर्वर चेक करेगा, सारी चीज़ों को जो प्राइमरी सर्वर है वहाँ आके चेक करेगा, और जितने भी लास्ट था वो सारे के सारे क्लियर हुआ है या ना, सारी चीज़ों के बारे में एग्जामिन करेगा। देन अगर सारी चीज़ें सही होता है, आरबीआई को सही लगता है कि हाँ सारी चीज़ों का एचडीएफसी ने अभी जितने भी प्रॉब्लम था सारे के सारे सॉल्व कर चुके हैं, तो उसके बाद जाके वो फिर से जो अपना नया क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला सर्विस और उसके साथ साथ जो डिजिटल 2.0 जो जितनी भी चीज़ें थी वो नया शुरू करने वाला था एचडीएफसी, वो सारे के सारे जो काम था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर मान लो एचडीएफसी का आप कस्टमर अभी हैं, तो आपको मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग जैसे पहले ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे थे, चाहे आईएमपीएस हो, आरटीजीएस हो, एनईएफटी या मनी ट्रांसफ़र जितने प्रकार का है, मनी विड्रॉल डिपॉजिट वगैरह, या अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का आप लोग पहले जैसे जितने भी सर्विस आप लोग यूज़ कर रहे थे, सारे के सारे सर्विस को आप लोग ईजिली अभी स्मूथली आप लोग यूज़ कर पाएंगे। अगर नया लेना चाहते थे क्रेडिट कार्ड तो वो फिलहाल अभी नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे थे, आप लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो आप लोग ये जो अगर एक्सपायर हो चुका है तो नया कार्ड जो वो है वो रीइशू हो पाएगा, लेकिन नया अभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एचडीएफसी ने भी अपना जो
आरबीआई को और उसके साथ साथ कस्टमर को कहा है कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसके साथ साथ अपना जो सिस्टम है वो धीरे धीरे वो उससे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, वो जल्द से जल्द उसे ठीक कर देंगे, ताकि जितने भी नया जो लॉन्च होने वाला था वो फिर से शुरू हो पाए, और उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड वाला सर्विस जो है री इशू का नया इशू करने वाला वो भी रिस्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोगों के पास पहुँचा दूँ कि एचडीएफसी में अभी जो कुछ नया हो रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें हुआ है अभी फिलहाल। अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए या किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।